किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरकार ने जो अपना अंतरिम बजट पेश किया है उस बजट के ऊपर। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले मेरा एक विनय निवेदन कि आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें, किसान की आवाज़ उठाने वाले किसान के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे जो किसानी से संबंधित है। हर प्रकार की बीमारी, भाव आदि जो सरकार फैसला लेती है उसी के बारे में इस चैनल के ऊपर जानकारी दी जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट होने से पहले काफ़ी दिन हो गए, जितने भी यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर अनेकों वीडियो अपलोड किए गए कि किसानों को ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस तरह किया जाएगा, वो किया जाएगा, किसानों की मदद की जाएगी। साथियों, जब बजट पेश हुआ तो एक सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया और सारा का सारा खोखला साबित हुआ। साथियों, एक वर्ष में बहुत कुछ बदल जाता है परंतु सरकार की नीति नहीं बदलती। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ये कहती है कि हम 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाएंगे। साथियों, मुझे लगता है कि इतना समय इसे विकसित देश बनने में नहीं लगेगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से किसानों की पिटाई हो रही है, भाव नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्शन घट रहा है, जो किसान पैदा कर रहा है उसके भाव नहीं मिल रहे हैं, जो यदि देश में उत्पादन कर दिया जाता है तो सामान बाहर से मंगवा लिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाती है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है, किसान को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसान, मजदूर, गरीब और छोटे व्यापारी को जब तक सरकार पूर्ण रूप से सहायता नहीं देगी तब तक इस देश को विकसित का नाम देना असंभव है। बजट में हर वर्ग का जिक्र किया गया है और हर एक लाइन में कहीं ना कहीं किसान, मजदूर का नाम भी लिखा गया है, परंतु नाम लिखने से या कागजों में लिख के फाइलों में बंद कर देने से देश विकसित नहीं हो सकता। साथियों, आपने ये अच्छी तरह से देखा है कि 2023 के अंदर किसान और मजदूर के ऊपर इतनी मार पड़ी है कि उसके घर के खर्चे भी निकलने मुश्किल हो गए। साथियों, जो जो सरकार आह्वान करती है कि और किसानों से जो उम्मीद करती है तो किसान उस उम्मीद को पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। किसान ने कॉटन का उत्पादन सरकार को भरपूर करके दिया, परंतु सरकार ने क्या दिया? सरकार ने भाव देने के बजाय यदि विदेशों में यदि कॉटन ले जाएगा तो उस पर प्योर ड्यूटी बढ़ा दी और उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा कि तिलहन के अंदर आत्मनिर्भर बने। किसान ने भरपूर सरसों तेल का जो है भंडार देश के अंदर खड़ा कर दिया, परंतु उसे क्या मिला? सरकार ने तेल बाहर से मंगा लिया। जब सरकार जो कहती है उस बात को किसान पूरा करता है, मजदूर पूरा करता है, छोटा व्यापारी पूरा करता है, दुकानदार पूरा करता है, परंतु जो उम्मीद किसान वर्ग के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सरकार से करते हैं तो सरकार कतई उस उम्मीद को पूरा नहीं करती। इस बजट के अंदर बहुत से किसानों ने, बहुत से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों ने जो उम्मीद लगा रखी थी उस उम्मीद को पूर्ण रूप से झटका लगा है और उनका सिवाय जिक्र के उसको कुछ नहीं मिला है। साथियों, जो पिछला था उसे ज्यों का त्यों रख दिया गया है। साथियों, आप विचार करके देखें कि एक साल पहले जो महंगाई थी, क्या वो महंगाई आज है? एक साल पहले जो 2022 के अंदर भाव थे, क्या वो भाव आज हैं? क्या जो 2022 के अंदर जो पानी था वो आज पानी है? चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे किसान को भाव देने की बात हो, चाहे नकली खाद और बीज के ऊपर अंकुश लगाने की बात हो, चाहे जिले जिले के अंदर किसान की सुविधा के लिए लैब खोलने की बात हो, चाहे किसान और मजदूर को काम देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, इस बजट के अंदर कहीं इस किसी भी चीज का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने कतई ऐसी योजना नहीं बनाई है कि जिससे इन सब वर्गों का भला हो सके। साथियों, मैं आप सबसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि आप इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकारें इसी तरह का बजट पेश करती रहेंगी और आप पिटते रहिए। बजट के अंदर लिखा गया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे।
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2047 तो बहुत दूर है। मुझे लगता है 2030 तक ये विकसित देश बन जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी गरीबी बढ़ जाएगी कि सरकारें सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। और जब सोचेंगी तब क्या होगा? अब पछताए क्या होता है जो चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, मुझे लगता है कि अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आंदोलन करने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सरकारी कार्यालय को बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी रोड जाम करने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। हर आदमी नेट का प्रयोग करता है, हर आदमी वीडियो देखता है, हर आदमी वीडियो बना भी सकता है। इसलिए मेरा विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी अपने विचार हैं वो वीडियो बना के सही आप अपने विचार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और सरकार को यह बताएं कि इस तरह की यदि आप बजट पेश करते रहे और इस वर्ग के अनदेखी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि देश के अंदर गरीबी आ जाएगी। साथियों, वक्त रहते यदि कोई काम कर लिया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। जब हम पिट जाएंगे, जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, तब हम इस बात का जिक्र करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि अभी वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात से आगाह किया जाए कि किसान वर्ग की, छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग की, व्यापारी की, दुकानदार की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार से प्रार्थना करें कि जब तक इस वर्ग को ऊंचा नहीं उठाया जाएगा तब तक इस देश को विकसित देश का नाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके साथियों, इस बजट से किसी प्रकार की कोई उम्मीद न करें। अपने घर के खर्च को नियमित रूप से चलाएं, अपने खेत खलियान की ठीक ढंग से सुरक्षा करें ताकि हमारा घर खर्च, हमारी जीवन यात्रा है जो ठीक से चल सके। सरकार से 1 साल के लिए उम्मीद खत्म हो गई है। अगला जब बजट पेश होगा तब देखा जाएगा। तब तक मेरा सभी किसान साथियों से भी निवेदन है कि आप कम से कम अगले बजट तक तो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अगले बजट में तो कुछ ना कुछ मिले। 1 साल अभी आ जाएगा, बदलाव बहुत हो जाएगा। 1 साल बहुत बड़ा होता है और उसमें बदलाव भी बहुत। पहले दुनिया 5 वर्ष में बदलती थी, आज के समय में 1 वर्ष में इतना बदलाव आ रहा है। पहले 5 वर्ष में महंगाई बढ़ती थी, आज 1 वर्ष में बढ़ रही है। पहले 5 वर्ष में बेरोजगारी जितनी बढ़ती थी, अब 1 वर्ष में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। साथियों, 1/5 का फार्मूला मौके के ऊपर देश में चल रहा है। और मेरी यदि बात पर यकीन नहीं है तो आप सोच के देख लें, आज से 5 वर्ष पहले जो 100 रुपये में सामान आता था आज 500 रुपये में आ रहा है। आज से 5 वर्ष पहले यदि एक आदमी बेरोजगार था तो आज 5 आदमी बेरोजगार हैं। इसी तरह का अनुपात पूरी जगह, पूरे देश का में बन गया है। कृपया करके साथियों इस बात पर ध्यान दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक किसानी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि किसान समय रहते किसान की सुध ले। किसान भाइयों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।